बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7, अ हेवन ऑन अर्थ, ज़मीन पे जन्नत। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट अ हेवन ऑन अर्थ के लेसन की रीडिंग की थी। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, एस्पेक्ट्स पहलू या अतराफ ऑफ लैंग्वेज किसी भी ज़ुबान के मुख्तलिफ पहलू, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, इनके मानी के साथ। नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं विद देयर मीनिंग्स, इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है पीक, मीनिंग टॉप ऑफ अ माउंटेन, पहाड़ की चोटी। पीक, टॉप ऑफ अ माउंटेन, पहाड़ की चोटी। नेक्स्ट, टूरिस्ट, मीनिंग अ पर्सन, वो शख्स, हु ट्रेवल्स, जो कि सफ़र करता है, फॉर प्लेयर, अपनी खुशी, अपने मुसर्रत के लिए। टूरिस्ट, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेयर, वो शख्स जो अपनी खुशी, अपने मुसर्रत के लिए सफ़र करता है। इसको सियाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रीम, मीनिंग अ स्मॉल रिवर, एक छोटा सा दरिया जिसको नदी कहा जाता है। स्ट्रीम, अ स्मॉल रिवर, नदी। लास्ट, पॉपुलर, मीनिंग लाइक्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। पॉपुलर उस शख्स को कहते हैं जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, यानी मशहूर होना। पॉपुलर, लाइक्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कोई ऐसा शख्स जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, यानी मशहूर होना। तो हमने 4 वर्ड्स पढ़े विद देयर मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड था पीक, टॉप ऑफ अ माउंटेन, पहाड़ की चोटी। सेकेंड, टूरिस्ट, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेयर, सियाह, वो शख्स जो अपनी खुशी, अपने मुसर्रत के लिए सफ़र करता है। स्ट्रीम, अ स्मॉल रिवर, नदी। लास्ट, पॉपुलर, लाइक्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मशहूर होना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60 की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम। रीड द टेक्स्ट अगेन, सबक को दोबारा से पढ़िए एंड लुक फॉर 3 नाउन्स, और 3 नाउन्स देखिए। वर्ब्स, 3 वर्ब्स, एंड एडजेक्टिव्स, और 3 एडजेक्टिव्स। राइट देम इन देयर रेलेवेंट कॉलम्स, और फिर इनको इनके मुतल्लिका कॉलम में लिखिए। नीचे आप देख सकते हैं आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है नाउन, सेकेंड वर्ब, थर्ड एडजेक्टिव। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। वर्ड, अल्फाज, बिलोंग, जो कि ताल्लुक रखते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुप से, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द पार्ट दे प्ले इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी लफ्ज़ का जुमले में किरदार के मुताबिक उसकी ग्रुप बंदी करना पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्जाए कलाम कहलाता है। यानी जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हर वर्ड डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके करेक्टर, उसके पार्ट के अकॉर्डिंग, यानी जुमले में उसका क्या किरदार है उसके अकॉर्डिंग। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 3 आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। हम आज इन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है नाउन, जिनको नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है, यानी एनी नेम, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। वर्ब, वर्ब को कहा जाता है एक्शन वर्ड्स, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। थर्ड है एडजेक्टिव, जिसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन,
ऐसे अल्फाज जो कि नाउन यानी नेमिंग वर्ड को मज़ीद बयान करे, उसकी मज़ीद वजाहत करे, उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। नाउन को उर्दू में कहा जाता है इस्म, वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फेल, एडजेक्टिव को उर्दू में कहा जाता है इसमें सिफ्त। अब हम लेसन की तरफ वापस चलते हैं और हम 3 नाउन्स, 3 वर्ब्स और 3 एडजेक्टिव्स कलेक्ट करते हैं। लेसन है A heaven on earth. A heaven on earth. Heaven जन्नत, ये है नाउन। अर्थ जमीन, ये है नाउन। नेम ऑफ अ प्लेस है, ये भी नेम ऑफ अ प्लेस है, तो ये दोनों नाउन हो गए। द नीलम वैली, नीलम वैली है नाउन। नेम ऑफ अ प्लेस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेसेस इन आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर भी नाउन है, ये नेम ऑफ अ प्लेस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान नाउन है। इट इज लोकेटेड, ये वाकया है। लोकेट का वर्ड है वर्ब, यानी किसी चीज का वाकया होना, ये एक्शन को शो करता है, तो ये है वर्ब। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद है नाउन। इट इज फेमस, ये मशहूर है फॉर इट्स अमेजिंग सीनरी, अपने हैरान कुन मनाजिर के लिए। इट हैज़ मैनी हिल्स, उसमें कहीं सारी पहाड़ियाँ हैं। एंड माउंटेन्स विथ थिक फॉरेस्ट्स। अब थिक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है नेम ऑफ अ प्लेस। अब थिक जो है ये फॉरेस्ट को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, यानी ये इस नाउन की क्वालिटी हमें बता रहा है कि उसकी सिफ्त क्या है कि वो जंगल घना है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। क्लियर वाटर, वाटर है नाउन, लेकिन पानी का साफ होना ये उसकी खुसूसियत, उसकी क्वालिटी दिखा रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। क्लियर स्ट्रीम्स, यहाँ पर क्लियर स्ट्रीम्स, क्लियर यहाँ पर एडजेक्टिव है कि वो उस नदी, उस स्ट्रीम की खुसूसियत बयान कर रहा है कि वो साफ है। एंड रिवर्स और दरिया। द ग्रीन फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट नाउन है, नेम ऑफ अ प्लेस है, और ग्रीन उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एंड ब्यूटिफुल लेक्स, लेक नाउन है, ब्यूटिफुल लेक्स ये उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। मेक इट अ हेवन ऑन अर्थ, इसमें और भी कई सारे हैं, जैसे कि रिवर जहलम, रिवर नीलम, रिवर पूंछ, ये सारे नाउन्स हैं। एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, प्लम्स, ये सारे नाउन्स हैं। इसके अलावा हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट है एडजेक्टिव। आजाद कश्मीर है नाउन। कवर्ड ढकना, ये वर्ब है। वर्ब यहाँ पर ज्यादा नहीं है, हमने एक वर्ब पढ़ा है कवर, दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा है लोकेटेड। हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोई वर्ब्स मिल सकते हैं या नहीं। यहाँ पे है केम, आना, ये है वर्ब। स्पेंड, गुजारना, ये वर्ब है। वेलकम, ये भी वर्ब है। मीटिंग, ये भी वर्ब है। प्लान, ये भी वर्ब है। अब हम इनको इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखते हैं। वापस चलते हैं पेज नंबर 60 की तरफ। नाउन यानी नेमिंग वर्ड में हम लिखेंगे नीलम वैली, हेवन यानी जन्नत, अर्थ जमीन, पाकिस्तान पाकिस्तान, आजाद कश्मीर। वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स फेल, इसमें हम लिखेंगे लोकेटेड, कवर, स्पेंड, प्लान, विजिट एटसेट्रा। लास्ट एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इसमें सिफ्त, क्लियर, वाटर, वाटर इसमें नाउन है, क्लियर इसमें एडजेक्टिव है। टॉल, ट्रीज, ट्रीज नाउन है, टॉल एडजेक्टिव है। ग्रीन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नाउन है, ग्रीन एडजेक्टिव है। ब्यूटिफुल, लेक, लेक नाउन है, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है। थिक, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नाउन है,
थिक उसकी क्वालिटी यानी उसकी एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैंने आपको 3 से ज़्यादा लिख कर दिए हैं। ज़्यादा लिखने का मकसद आपको टॉपिक सही तरीके से समझाना है। आप चाहें तो बुक पर 3 ही लिख सकते हैं और अगर चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि आप सारी ही लिखें ताकि आपको ये याद रहे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ग्रामर। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। नाउन्स के बारे में अभी हम पढ़ कर आए हैं। ये हैं नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। यहाँ पर आज हम नाउन की एक टाइप पढ़ेंगे जो कि है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स क्या हैं। कॉमन नाउन्स नेम अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जनरल। आप ये मेंशन कर दें इन जनरल का वर्ड। कॉमन नाउन्स नेम अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जनरल। कॉमन नाउन्स ऐसे नाम है जो कि आम लोगों, आम जगहों, आम जानवरों और आम चीजों के नाम है। प्रॉपर नाउन्स नेम पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन्स खास लोगों, खास जगहों और खास चीजों के नामों को कहते हैं। कॉमन नाउन्स में आम नाम आते हैं, चाहे फिर वो शख्स हो, जगह हो, जानवर हो या चीजें हो। प्रॉपर नाउन्स में खास नाम आते हैं, चाहे वो शख्स का नाम हो, चाहे जगह या चाहे चीज। कॉमन नाउन्स को उर्दू में कहते हैं इसमें नकरा। प्रॉपर नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें मार्फा। अब टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड नोटिस कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, और कॉमन और प्रॉपर नाउन्स के इस्तेमाल पर गौर करें। फर्स्ट सेंटेंस, इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी। इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। पहले हम समझते हैं सिटी के बारे में। सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, कोई भी सिटी हो सकती है। तो ये है जनरल नेम। इस्लामाबाद ये अब स्पेसिफिकली एक सिटी का नेम बताया गया है, तो ये है प्रॉपर नाउन। जैसे हर सिटी को हम इस्लामाबाद नहीं कहते, लेकिन हर सिटी को हम सिटी ही कहते हैं, फिर चाहे वो रावलपिंडी हो, क्वेटा हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, जो भी हो। शी इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। गर्ल जनरल नेम है। अब अगर इस शी की जगह मैं लिख लूँ मैमूना, तो ये मैमूना हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हर लड़की का नाम मैमूना नहीं होता, लेकिन हर लड़की को हम लड़की ही कहते हैं। दे लिव नियर द रिवर जेहलम, वो रिवर जेहलम के करीब रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली रिवर जेहलम की बात की गई है, तो ये है प्रॉपर नाउन। ही इज प्लेइंग विद हिज कैट, वो अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा है। अब हर बिल्ली को हम बिल्ली ही कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर किसी बिल्ली की बात की जाए, जैसे कि मानो, तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। माई डेट ऑफ बर्थ इज 15th जनवरी। जनवरी, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ डेज, ये हमेशा प्रॉपर नाउन्स होते हैं। ये रूल आपने याद रखना है कि महीनों के नाम और दिनों के नाम ये हमेशा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर हमने कॉमन नाउन रीड किए, सिटी, गर्ल, कैट। प्रॉपर नाउन हमने रीड किए, इस्लामाबाद, रिवर जेहलम, जनवरी। एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो इसी से रिलेटेड है। पुट द गिवन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इन देयर रेलेवेंट बॉक्सेस। नीचे आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स दिए गए हैं। हमने इनको इनके रेलेवेंट यानी मुतलका कॉलम्स में लिखना है कि आया वो कॉमन नाउन्स हैं या प्रॉपर नाउन्स हैं। कॉमन नाउन इसमें नकरा, आम लोगों, आम जगहों, आम जानवरों और आम चीज़ों के नाम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन इसमें मार्फा, जो कि ख़ास लोगों, ख़ास जगहों और ख़ास चीज़ों के नामों को कहते हैं। फर्स्ट है डे। अब डे कोई डे भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। ड्रिंक, कोई ड्रिंक भी हो सकता है ये। अब अगर मैं कहूँ कि कोका कोला, तो ये प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसी एक ड्रिंक की बात की जा रही है। माउस, माउस कॉमन नाउन है, ये जनरल नेम ऑफ अ एनिमल है। गर्ल, गर्ल हम ऊपर यहाँ पे रीड कर चुके हैं कि ये कॉमन नाउन है।
नेक्स्ट मिट्ठू। मिट्ठू, मिट्ठू स्पेसिफिक नेम ऑफ एनिमल है, खास जानवर का नाम है। राबिया, राबिया स्पेसिफिक नेम ऑफ अ गर्ल है। कराची, कराची स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है। मंडे, ये नेम ऑफ अ डे है। तो ये प्रॉपर नाउन्स हो गए। कॉमन नाउन्स हमने लिखे डे, ड्रिंक, माउस, गर्ल। प्रॉपर नाउन्स हमने लिखे मिट्ठू, राबिया, कराची, मंडे। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा रूल बताना चाहूंगी जो कि है कैपिटलाइजेशन का। प्रॉपर नाउन्स के फर्स्ट लेटर को हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पर मैंने कॉमन नाउन्स को भी कैपिटल लिखा है, लेकिन जब मैं इसको सेंटेंस में लिखूंगी तो फिर मैं इनको स्मॉल लिखूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कॉमन नाउन्स को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, जबकि प्रॉपर नाउन्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आपने पंचुएशन का एक रूल भी सीखा कि प्रॉपर नाउन्स के फर्स्ट लेटर को हम हमेशा कैपिटल लिखा करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस्लामाबाद का आई कैपिटल है, रिवर जेहलम आर कैपिटल, जे कैपिटल, जनवरी का जे कैपिटल। कॉमन नाउन्स को आप देख सकते हैं ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हमने कैपिटलाइजेशन का एक रूल भी सीखा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61 की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस, सादा जुमले। इस टॉपिक में सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट पे बात की जा रही है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं अ सिंपल सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सादा जुमला अल्फाज के ग्रुप हैं दैट टेल्स, जो कि बताता है अ कंप्लीट आइडिया, एक मुकम्मल ख्याल, सोच या नजरिया। अ सेंटेंस कंप्राइजेज, एक जुमला मुश्तमिल होता है 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों पर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है फर्स्ट पार्ट, वर्ब है सेकंड पार्ट, ऑब्जेक्ट है थर्ड पार्ट। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस यानी सादा जुमले की बात की जा रही है कि ये कुछ अल्फाज का मजमुआ, उसका ग्रुप होता है जो कि कंप्लीट आइडिया यानी मुकम्मल ख्याल, मुकम्मल सोच, मुकम्मल नजरिया फराहम करता है। यानी अल्फाज का ऐसा ग्रुप कि अगर हम उन अल्फाज को पढ़ें तो वो हमें एक कंप्लीट सेंस दे। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस। दिए हुए सिंपल सेंटेंसेस को पढ़िए। इकरा रीड्स अ बुक, इकरा किताब पढ़ती है। अब इसमें इकरा सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? इसको समझने के लिए चलते हैं टीचिंग पॉइंट की तरफ। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स दैट अ सेंटेंस यूजुअली कंप्राइजेस 3 पार्ट्स। बच्चों को समझाइए कि किसी भी जुमले के 3 हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट, द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट वो शख्स है जो कि काम कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला यानी फाइल। वर्ब, इट शोज एन एक्शन। वर्ब जुमले का वो हिस्सा है जो किसी काम के करने को दिखाता है यानी फेल। एंड ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, समथिंग और समवन ऑन विच द एक्शन इज डन। ये वो शख्स या वो चीज है जिस पर काम किया जाता है यानी मफऊल। तो यहाँ पर हमने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। अब वापस सेंटेंस को रीड करते हैं। इकरा रीड्स अ बुक। अब काम कौन कर रहा है? काम कर रही है इकरा, तो ये हो गया सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फाइल। रीड्स ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है। अब बुक, काम ये किस पे कर रही है? एक किताब पर कर रही है, एक बुक पर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। शी कलेक्ट्स फ्लावर्स। शी सब्जेक्ट, कलेक्ट वर्ब, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। वो काम किस पे कर रही है? वो फूलों पर काम कर रही है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया फाइल, फेल, मफऊल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दे प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलते हैं। दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। राइट 3 सेंटेंसेस यूजिंग द SVO पैटर्न इन योर नोटबुक। 3 सेंटेंसेस लिखने हैं यूजिंग द SVO पैटर्न। अब SVO पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी पैटर्न से हमें 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी इसी तरतीब से। सेंटेंसेस मैं आपको यहीं पर बना देती हूँ। शी लव्स आइसक्रीम। शी हो गया सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट। ये काम करने वाली है, ये काम है और इस पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वॉच मूवीज। हम मूवीज देखते हैं। वी सब्जेक्ट, वॉच वर्ब, मूवीज ऑब्जेक्ट। The teacher helps the students. The teacher, ये है subject, helps verb, the students object. SVO, 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 S यानी subject, V यानी verb, O यानी ऑब्जेक्ट। तो ये हमने 3 सेंटेंसेस लिखे यूजिंग द SVO पैटर्न। वी वॉच मूवीज, शी लव्स आइसक्रीम, द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा सिंपल सेंटेंसेस का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सक्लेमेशन मार्क। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क। दिए हुए जुमलों को पढ़िए और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क के इस्तेमाल पर गौर करें। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। एक्सक्लेमेशन मार्क एक निशान है, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में ये निशान दिया गया है। इज यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है, टू एक्सप्रेस, ताकि इजहार किया जाए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एहसासात, और इमोशंस या जज्बात। एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हम करते हैं सडन फीलिंग्स के एक्सप्रेस करने में, फिर चाहे वो हैप्पी इमोशंस हो या सैड इमोशंस हो। सेंटेंसेस को हम रीड करते हैं। हुर्रा, आई हैव बॉट माई न्यू पॉकेट डिक्शनरी। हुर्रा, ये शो कर रहा है हैप्पीनेस को, तो इसके साथ लगाया गया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आई हैव बॉट माई न्यू पॉकेट डिक्शनरी, मैंने अपनी नई पॉकेट डिक्शनरी ख़रीद ली है। वाओ, ये शो कर रहा है सडन इमोशंस को। व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, क्या ही खूबसूरत पेंटिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ किया गया है। दोज कलरफुल फ्लावर्स आर सो लवली, ये रंगीन फूल बहुत खूबसूरत हैं। ये दिखा रहे हैं एक्साइटमेंट को। इसी तरह किसी की डेथ पर अल्लास, ही डाइड, यहाँ पर आपने देखा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये भी सडन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। फिर वो इमोशंस खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी हो सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क को उर्दू में कहते हैं फिजाइया निशान। नीचे एक्टिविटी को रीड करते हैं। री राइट द गिवन सेंटेंसेज एडिंग द एक्सक्लेमेशन मार्क इन योर नोटबुक। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड करना है और आपने इन सेंटेंसेस को फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं आपको ये यहीं पर सॉल्व करवा रही हूँ। हुर्रा, आई गॉट एडमिशन टू द न्यू स्कूल। अब ये शो कर रहा है सडन फीलिंग, सडन इमोशन ऑफ हैप्पीनेस को। अब यहाँ पर खुशी के जज्बात दिखाए जा रहे हैं। हुर्रा, तो हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को ऐड करेंगे। आई गॉट एडमिशन टू द न्यू स्कूल, मुझे नए स्कूल में दाखिला मिल गया है। एडमिशन, दाखिला। दैट बर्थडे केक इज़ सो डिलीशियस, ये बर्थडे का केक बहुत मज़ेदार है। इस सेंटेंस में एक्साइटमेंट को शो किया गया है, तो इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल रिंग। वाओ, ये एक्साइटमेंट शो कर रहा है। वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ ब्यूटिफुल रिंग, क्या ही खूबसूरत अंगूठी है। इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में पढ़ा कि इसको इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइटिंग। गाइडेड राइटिंग।
रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग इन स्पीच बबल्स। यहाँ पर टॉपिक है स्पीच बबल्स के बारे में। नीचे आप देख सकते हैं डायलॉग दिया हुआ है जिसको स्पीच बबल्स में लिखा गया है। स्पीच बबल्स क्या होते हैं, की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं। अ स्पीच बबल इज अ राउंड शेप नेक्स्ट टू द हेड ऑफ अ कैरेक्टर in which the character's words or thoughts are written। स्पीच बबल एक सर्कल होता है जो कि किसी भी किरदार के सर के पास या उनके पास बनाया जाता है। और उस सर्कल में क्या मौजूद होता है, उस सर्कल में उस किरदार के अल्फाज या उसकी ख्याल, सोच या नज़रिए को दिखाया जाता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, ये कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के पास अब एक बबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हेलो अनम। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इनके कहे हुए अल्फाज हैं जिनको स्पीच बबल में लिखा गया है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर है जिसके सामने बबल दिया गया है और इस बबल में इनके कहे हुए अल्फाज लिखे हुए हैं। हेलो निदा। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 62 की तरफ। यहाँ पर उसी डायलॉग को कंटिन्यू किया गया है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम फॉर ग्रुप स्टडी, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ ग्रुप स्टडी के लिए। दैट्स ग्रेट, बहुत खूब। हैव अ गुड टाइम, उम्मीद है आपका वक्त अच्छा रहे। थैंक यू, शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा स्पीच बबल्स के बारे में कि जब भी किसी कैरेक्टर के पास बबल शेप बना हो और उसके अंदर कुछ अल्फाज लिखे हों जो कि उनकी बात को या उनके ख्याल, उनकी सोच को जाहिर करें, तो उसको स्पीच बबल कहते हैं। जैसे हमने ये डायलॉग पढ़ा जिसमें 2 पार्टीज थी हमारे पास और हमने उनकी कही हुई बातें पढ़ी। नीचे एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फिल इन द स्पीच बबल्स। आप नीचे देख सकते हैं आपको स्पीच बबल्स दिए गए हैं लेकिन वो खाली हैं। अब हमें इनको फिल करना है। आपके लिए फर्स्ट डायलॉग लिखे हुए हैं नीचे 1 2 3 4 5 6 एम्प्टी है, इनको हमें खुद फिल करना है। ये है फर्स्ट कैरेक्टर, ये बबल बना हुआ है जिनमें लिखा हुआ है अस्सलामुअलैकुम अली, हाउ आर यू। अस्सलामुअलैकुम अली, आप कैसे हैं। ये है सेकंड कैरेक्टर जिनके पास बबल बना हुआ है जिसमें लिखा गया है वालेकुम अस्सलाम साद, वालेकुम अस्सलाम साद, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। अब हमें इसमें एक डायलॉग लिखना है। आप इसमें कोई भी डायलॉग लिख सकते हैं, चाहे तो इसी को कॉपी कर सकते हैं जो मैं लिख रही हूँ आपके लिए। ये है साद और ये है अली। तो साद कह रहे हैं अली से, व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर द हॉलीडेज, कि आपने छुट्टियों के लिए क्या मंसूबाबंदी की है, कि आप छुट्टियों में क्या करेंगे। तो अली रिप्लाई कर रहे हैं आई एम गोइंग टू प्लांट ट्रीज, मैंने सोचा है कि मैं इन छुट्टियों में दरख्त लगाऊंगा। आई एम गोइंग टू प्लांट ट्रीज, मैं दरख्त लगाने जा रहा हूँ। साद ने वापस रिप्लाई किया ग्रेट, बहुत खूब। हाउ मैनी ट्रीज आर यू गोइंग टू प्लांट, कि आपका क्या इरादा है कि आप कितने दरख्त लगाएंगे। अली रिप्लाई करते हैं आई वॉन्ट टू प्लांट 5 ट्रीज, मैं 5 दरख्त उगाने वाला हूँ। 7 वाओ, बहुत खूब। वेयर आर यू गोइंग टू प्लांट देम, आप ये दरख्त कहाँ पर लगाएंगे। अली ने रिप्लाई किया आई विल प्लांट देम इन माई बैकयार्ड, मैं इनको अपने पीछे वाले बागीचे में उगाऊंगा। तो यहाँ पर हमने एक डायलॉग लिखा जिसको हमने स्पीच बबल की फॉर्म्स में लिखा है।
स्पीच बबल्स क्या है कि जब भी किसी करेक्टर के पास बबल शेप बना हो और उसके अंदर लिखे हुए अल्फाज या तो उनके अपने अल्फाज हों या उनकी सोच, उनके नज़रिए को जाहिर करें, तो इसको स्पीच बबल्स कहते हैं। इस डायलॉग को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम साद, आई एम फाइन, थैंक यू। वट हैव यू प्लान्ड फॉर द हॉलीडेज़? आपने छुट्टियों के लिए क्या मनसूबाबंदी की है? आई एम गोइंग टू प्लांट ट्रीज़, मैं दरख्त लगाने वाला हूँ। ग्रेट, हाउ मैनी ट्रीज़ आर यू गोइंग टू प्लांट? आप कितने दरख्त लगाने वाले हैं? आई वॉन्ट टू प्लांट 5 ट्रीज़, मैं 5 दरख्त लगाना चाहता हूँ। वाओ, वेयर आर यू गोइंग टू प्लांट देम? बहुत खूब, आप इन पौधों को कहाँ पर लगाएंगे? आई विल प्लांट देम इन माई बैकयार्ड, मैं इन पौधों को अपने पीछे वाले बागीचे में लगाऊंगा। यहाँ पर हमारा स्पीच बबल्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए ऑन योर विजिट, अपने दौरे या अपने सैर के बारे में, टू एनी हिल स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी पहाड़ी इलाके की तरफ। एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमने जिक्र करना है अपने विजिट का टू एनी हिल स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी पहाड़ी इलाके की तरफ। पैराग्राफ को रीड करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, अ विजिट टू स्वात, मैं स्वात गई हूँ तो मैंने स्वात के बारे में लिखा है। ये पाकिस्तान का एक हिल स्टेशन है जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा मलकन डिवीज़न में वाक़या है। आई विजिटेड स्वात, मैंने स्वात का दौरा किया या उसकी सैर की। अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन, एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका। इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। आई विजिटेड स्वात, अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन इन पाकिस्तान, मैंने स्वात का दौरा किया जो पाकिस्तान का एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। द माउंटेन्स, पहाड़, वर सो टॉल, इतने लंबे थे, एंड ग्रीन, और हरे थे, एंड द एयर फेल्ट फ्रेश, और वहाँ की हवा ताज़ा महसूस हो रही थी, एंड कूल, और ठंडी, कि वहाँ पर लंबे और हरे भरे पहाड़ थे और वहाँ की हवा ताज़ा और ठंडी थी। आई सॉ कलरफुल फ्लावर्स, मैंने रंगीन फूल देखे। एंड हर्ड बर्ड्स सिंगिंग हैप्पीली, और परिंदों को खुशी खुशी गुनगुनाते हुए सुना। वी वेंट फॉर अ वॉक, हम सैर के लिए गए। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड सॉ अ स्पार्कलिंग रिवर, और हमने वहाँ पर एक चमकता हुआ दरिया देखा। इट वॉज अ फन, हमें मज़ा आया। एंड हैप्पी ट्रिप, और एक खुशगवार दौरा था। विद माई फैमिली, ख़ानदान वालों के साथ, कि हम इस सैर से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए और ये मेरा अपने ख़ानदान वालों के साथ एक खुशगवार दौरा था। इसको दोबारा से रीड करते हैं। आई विजिटेड स्वात, अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन इन पाकिस्तान, मैंने स्वात का दौरा किया जो पाकिस्तान का एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। द माउंटेन्स वर सो टॉल एंड ग्रीन, एंड द एयर फेल्ट फ्रेश एंड कूल, वहाँ के लंबे और हरे पहाड़ थे और वहाँ की हवा ताज़ा और ठंडी थी। आई सॉ कलरफुल फ्लावर्स एंड हर्ड बर्ड्स सिंगिंग हैप्पीली, मैंने वहाँ पर रंगीन फूल देखे और परिंदों को खुशी से गुनगुनाते हुए सुना। वी वेंट फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट एंड सॉ अ स्पार्कलिंग रिवर, हम सैर के लिए जंगल की तरफ गए और वहाँ हमने एक चमकता हुआ दरिया देखा, यानी उसका पानी इतना साफ था कि वो चमक रहा था। इट वॉज़ अ फन एंड हैप्पी ट्रिप विद माई फैमिली, हमने बहुत मज़े किए और ये मेरा अपने ख़ानदान वालों के साथ एक खुशगवार दौरा था। यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 7 अ हेवन ऑन अर्थ को एंड किया। ये एक बहुत खूबसूरत लेसन था जिसमें हमने नीलम वैली, वादी नीलम के बारे में पढ़ा, उसकी खूबसूरती के बारे में पढ़ा जिसकी वजह से इसको पाकिस्तान में जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।